प्रदीप मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? शिव पुराण अच्छा सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं, इस बात की बात मुझे नहीं करना। टोटके की बात करते हैं, इस बात की मुझे बात नहीं करना। क्या जवाब देते हैं, इस बात पर मुझे बात नहीं करना। प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में पर्चे सुनाते हैं, इस बात पर भी मुझे बात नहीं करना। मुझे इस बात पर बात करना है कि प्रदीप मिश्रा जी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान शिव का भक्त बना रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो भगवान शंकर को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, आज वो भगवान भोले की शरण में है और वहां जाकर के मंदिर ढूंढते हैं। अरे मैं क्या बताऊं, यहाँ वृंदावन में आने के बाद में भी लोग ये ढूंढते हैं कि भगवान शंकर का मंदिर कहाँ है। सुबेरे सुबह जाना है, वो फूल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, दूर्वा चढ़ाने हैं और ये नियम करना है। मतलब कहने का क्या, भगवान शिव का प्रेमी बना दिया, भगवान शिव से लोगों को जोड़ दिया। प्रदीप मिश्रा जी ने ये किया है। इसी वजह से प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है। और अगर उनके ऊपर कृपा हुई है तो इस बात का कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए, दुख किसी को नहीं होना चाहिए। सज्जन पुरुष है, महात्मा है, अमलात्मा है, ज्ञानी है, किसी की बुराई नहीं ढूंढना है, हमें उसकी अच्छाई ढूंढना है कि इसमें अच्छाई क्या है। हमारे माता पिता हैं, हमें दिन भर डांटते हैं, चिल्लाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे माता पिता हमें प्रेम भी कितना करते हैं, हमें स्नेह भी कितना करते हैं, उनकी अच्छाई क्या है, इस बात पर हम जो है ध्यान दें तो हमारा जीवन सफल बनता है। माता पिता की कोई बात हमें बुरी नहीं लगती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, उनके विषय में कई प्रकार की बातें सामने आती हैं। हम भी संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानियों के पास में मध्य में बैठते हैं और अच्छे से अच्छे संतों के साथ में हम बैठते हैं। बैठने के बाद में अगर मैं सच बोलूं, इन कानों से मैंने किसी संत महात्मा कथा वक्ता प्रवक्ता की निंदा कभी सुनना पसंद नहीं किया। ना मैं किसी की निंदा सुनता हूँ, ना किसी की निंदा करता हूँ। मुझे इस प्रपंच से मतलब नहीं है, मुझे तो इस बात से मतलब है कि गोविंद हमारे हैं, कृष्ण हमारा है, शिव हमारे हैं। बस उनकी भक्ति, जितना समय हम दुनिया के प्रपंच में लगाएंगे उतना समय हम भगवान की माला में लगाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और किसी संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी का जो है अपमान करना, उनकी निंदा करना भगवत निंदा के समान है। इसलिए मैं कभी इस बात से हमेशा दूर रहा, कभी किसी साधु संत महात्मा की निंदा नहीं करता। ये दास उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, कुछ भी न जाने अगर भेष संत का है तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी गाली भी मुझे जो है वरदान के समान है। आप मुझे कुछ भी बोल दें लेकिन हम सदैव आपका सम्मान ही करेंगे, आदर ही करेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए।